नमस्कार। फाइनली सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज हुआ। अब होगा पहले एग्जाम, इसके बाद होगा आपका फिजिकल। तो अब सबको एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा और इसके बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। पहले दौड़ाता था, जो पहले लग गया वो दौड़ गया और जो पीछे लग गया वो फंस गया, है ना। तो ये हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज, और चेंज होने से होगा सबको फायदा। अब ये फायदा होने के बाद अब हम लोग सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम डेट कब है, परिणाम कब आएगा, पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि पेपर कब होगा आपका, परिणाम कब आएगा, ज्वाइनिंग कब देंगे, ज्वाइनिंग तक की डेट आपको यहां पर डिसाइड कर दी गई है। तो फटाफट से सारी जानकारी लेंगे हम लोग, है ना। बाकी बेसिक्स की जानकारी आपको पता है कि हाइट कितनी मांगते हैं, सब आपको जानकारी पता है, ठीक है, क्योंकि हर एरिया में हर स्टेट में अलग अलग हाइट मांग रहे हैं आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे अग्निवीरों फटाफट से। इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2023, पहले की वैकेंसी की तुलना में इस बार वैकेंसी की संख्या कम है, लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है चेंज। आवेदन तिथि 10 फरवरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और 11 मार्च 2023 तक, 11 मार्च 2023 तक तो आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो 11 मार्च 2023 होगी, है ना। तो याद रखिएगा, आवेदन तिथि, अंतिम तिथि, परीक्षा तिथि, परिणाम तिथि, फिजिकल तिथि और इसके बाद ज्वाइनिंग तिथि, वे सारी तिथियां आपकी जारी कर दी गई हैं। सोचिए, है ना। तो आवेदन तिथि 10 फरवरी 2023 से आप आवेदन करेंगे, 11 मार्च ये आपका अंतिम आवेदन तिथि होगा। इसमें आपकी 4 प्रकार की वैकेंसी सामने आती है। वो कौन कौन सी होगी? सोल्जर जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन और टेक्निकल। जो स्टोर कीपर वगैरह होते हैं वो क्लर्क के अंदर ही आ जाएंगे आपके। तो 4 प्रकार की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अधिकतर लोगों का सारा फोकस किस पर रहता है? सोल्जर जीडी पर रहता है, वैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए, और बाकी लोग भी होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। तो हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सोल्जर जीडी के लिए वही 10th पास चाहिए और 10th में आपके 45% होने चाहिए, 10वीं में आपके 45% होने चाहिए और हर विषय में आप पास होने चाहिए, 33% ईच, यानी हर विषय में आप पास होने चाहिए, किसी में फेल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो सोल्जर जीडी के लिए 10वीं पास योग्यता है, 45% आपके होने चाहिए कंप्लीट रूप से और हर सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए। क्लर्क की बात की जाए तो 10+2 मांगते हैं, 60% आपके होने चाहिए 10+2 में और हर सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए। याद रखिएगा, हर एक विषय में 50 मार्क्स तो आपके होने चाहिए 100 में से। ट्रेड्समैन की बात की जाए तो 8वीं और 10वीं पास योग्यता मांगते हैं इसमें, है ना। और 33%, यानी इसमें सिर्फ पास ही पास मांग रहे हैं, 33% और 33% ईच। फिर आते हैं टेक्निकल में 10+2 और इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, यानी टोटल आपके 50% होने चाहिए और 40% ईच, यानी कि 40%, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, 40 मैथ में, 40 इंग्लिश में होने चाहिए और कंप्लीट रूप से आपको 50% प्राप्त करना होगा। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये चारों हैं, याद रखिएगा 50%। उम्र आपको पता है 17.5 से 21 वर्ष, ठीक है। और बाकी जब अभी पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितनी छूट दी गई है। पिछले वर्ष तो छूट दे दी गई थी, एक केस हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपको पता है कि आप पेपर होगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पेपर आपका होगा, ठीक है। तो सीई होगा आपका पहला पेपर होगा, सीई इसे कहते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, याद रखिएगा। तो इसके बाद ये पेपर कब से शुरू होगा? 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। 12 अप्रैल से जो डेट भी आ गई है, मगर सब कुछ आपका लिख कर आ गया है, सब कुछ लिख कर आ गया है। तो 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपका पेपर आयोजित कर दिया जाएगा और 20 मई को आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 1 माह के भीतर भीतर ही आपका ये परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के तुरंत बाद ठीक 1 महीने से पहले पहले, यानी कि 1 जून से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। फिजिकल आप जानते हो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। फिजिकल तो आप जानते ही हैं कितना दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अब इसमें आप जब दौड़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता है भाई, ग्रुप बना के तो दौड़ाएंगे वैसे, लेकिन एग्जाम पहले करा ले रहे हैं, ग्रुप बना के दौड़ाएंगे। लेकिन कहना क्या चाहते हैं हम आपसे कि पहले जब रैली की भर्ती होती थी तो समझ लो कि ना जाने कितने लोगों को मैंने बेहोश होते हुए भी देखा है अपने समय में। चलिए आगे बात हम लोग करेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं, अगर 5 से 5.5 मिनट के बीच में आप दौड़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप
5 से 5.5 मिनट के बीच में दौड़िए, आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा आगे, ठीक है। और 5.5 से 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो ग्रुप बी में आप शामिल हो जाएंगे, तो ग्रुप ए में शामिल रहिए और 5 से 5.5 मिनट में अपनी ये दौड़ पूरी करने की कोशिश कीजिए। ज्वाइनिंग डेट लगभग 30 अक्टूबर तक आपको ये ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। 30 अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपकी जो ट्रेनिंग है वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। समझ लो, ज्वाइनिंग डेट, ट्रेनिंग डेट, यानी ये सब कुछ आपको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो जीडी और ट्रेड्समैन का सिलेबस देखा जाए, कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 होगी, यानी 1/2 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें जीके या जीएस के आपके 15 प्रश्न होंगे, साइंस के आपके 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के आपके 5 प्रश्न होंगे, है ना, मैथ के आपके 15 प्रश्न होंगे। बात समझ में आ रही है? तो 15 15 30, 15 3 45 और 5 50, ये 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग होगी 0.5 यानी 1/2। और इसमें पास होने के लिए मिनिमम आपके 35 अंक होने चाहिए। याद रखिएगा, 100 में से 35 अंक लाने बहुत जरूरी है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो पासिंग मार्क्स कितना है? 35। अब ज्यादा ज्यादा जो नंबर लाएगा बस वही आगे जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मोर प्रैक्टिस एंड मोर हार्ड वर्क, है ना। कैसे? बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, 20 दिन का सिलेबस है। 20 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप टॉप मारने की क्षमता रखते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। समझिएगा, टेक्निकल का सिलेबस देखा जाए तो जीके के 5 प्रश्न है, रीजनिंग के 5 प्रश्न, फिजिक्स के आपके 15 प्रश्न, मैथ के 15 प्रश्न और केमिस्ट्री के आपके 10 प्रश्न हैं। तो 5 5 10, 15 5 20, 25 25 5 30 10 40 और 10 50। तो ये 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न बराबर होगा 4 अंक। याद रखिएगा, एक प्रश्न आपका कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। यानी एक प्रश्न अगर आप सही कर देते हैं, और नकारात्मक अंक कितना है? 1 अंक। यानी एक प्रश्न आप गलत कर देते हैं, एक प्रश्न आप क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो आपने 2 प्रश्न कर दिए, एक सही एक गलत, तो आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे और एक कट जाएगा, यानी 3 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे भैया? 3 अंक बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। तो अधिकतम कितना है? 200 अंक का होगा। प्रश्न की संख्या हमने बता दी 50 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आएगा क्लर्क का सिलेबस। क्लर्क में जीके के 5 प्रश्न है, साइंस के 5 प्रश्न है, कंप्यूटर के 5 प्रश्न है, मैथ के 10 प्रश्न है, इंग्लिश के 25 प्रश्न है। क्लियर है? टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है। अधिकतम अंक यानी कितने हो सकते हैं? 200, क्योंकि एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 4 अंक का। एक अंक, है ना। तो एक प्रश्न कितने अंक का हो गया? तो आप कहेंगे 4 अंक का हो गया। और इसकी भी निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 अंक की। निगेटिव मार्किंग इसकी भी कितनी है? 1 अंक की। यानी कि अगर आप एक सही करते हैं, गलत करते हैं, तो 3 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये पूरा जो कैलेंडर जारी किया गया है पूरे सिलेबस का। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें सोल्जर जीडी की, समझिएगा, तो सोल्जर जीडी की बात करें तो बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, सोल्जर जीडी में बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए होंगे। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, यहां पर समझिएगा, यहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं? बहुत ही हलवा प्रश्न, बहुत ही हलवा प्रश्न। पिछली बार की जो वैकेंसी निकली थी उसमें सभी बच्चों ने हमारा जीएस स्पेशल वाला बैच ले लिया था, और हमने लोग ने जब पूछा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, हमने किस में करा कि अग्निवीर में हो गया, हमने कहा अच्छा। हमने तो बैच चलाया नहीं, करा नहीं सर, हमने जीएस वाला बैच लिया था, उसी में से पूरा आ गया था, बहुत ज़्यादा था उसमें से। तो हमने कहा यार बहुत बढ़िया। तो एक नहीं कई सारे जब ऐसे मैसेज आना शुरू हुए, कई सारे बच्चों ने फ़ोन किया कॉल सेंटर में, तो मुझे लगा नहीं, अब 10वीं पास बच्चे हमारे पास बहुत सारे मात्रा में हैं, तो इनके लिए भी काम स्टार्ट किया जाए। तो 10वीं पास लोगों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी निकली, आप देख पा रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में मैंने आपको बताया। फिर और भी वैकेंसी थी जो मैंने आपको धीमे धीमे करके बताई थी। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर, सोल्जर जीडी के जो बच्चे हैं, जो बच्चे सोल्जर जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं, 100% सिलेक्शन वाली क्लास की बात बता रहा हूं, 100% सिलेक्शन वाली क्लास बता रहा हूं, उनके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। बहुत अल्प मात्रा में, बहुत परफेक्ट, उतना ही पढ़ना है और उसको पेपर देने जाना है आपको। तो मात्र 199 रुपए में, जिसमें हमारा सर्वर का चार्ज निकल जाएगा। आप पढ़िए, आप जितना डाटा कंज्यूम करेंगे हमारे सर्वर पर लोड पड़ता है, तो उसका पैसा निकल जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का हमारा गेम है। लेकिन ये जो आपकी 17.5 से 21 साल वाली उम्र में आप गदर काटने जा रहे हो, आप लोगों को दिल से सलाम है ना। और इसके बाद आप जानते हैं 25% लोग आपके परमानेंट हो जाएंगे, कुछ लोग आपके बाहर आ जाएंगे, तो वो आपके ऊपर है, वो सारी बेसिक सी बातें हैं।
तो वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम तक रहेगी। ये आपका वीडियो कोर्स होगा, ये आपका वीडियो कोर्स होगा जो आपके लिए ही डिफाइन किया गया है। ये अभी आपको नोटिफिकेशन जब पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा, जब ये तो मैंने आपको सब बता दिया, सेम नोटिफिकेशन में यही लिखा रहेगा। बस में जो वैकेंसी होंगी कम ज़्यादा 25,000 से 30,000 के बीच में वैकेंसी निकालने की बात हो रही है। पिछली बार से कम वैकेंसी है इस बार, है ना। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कहीं पर आप किताब लेने जाएंगे तो भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको इस पूरे वाले बैच में पूरी क्लासेस दे देंगे, अपने लेक्चर दे देंगे, मैथ के लेक्चर दे देंगे, सारे लेक्चर दे देंगे आपको। और इसके बाद इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दे देंगे हम आपको, 25 प्रैक्टिस सेट, है ना। और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे देंगे, और जो नोट्स होंगे पतली पतली किताबों के जो आपको पढ़ने होंगे वो नोट्स दे देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आप जाकर एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाइए, वही जो हम लोग का चैनल है ना, एसएसजी गुरुकुल का ऐप में जाइए, या फिर आप जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए, है ना। और वहीं पर जाके आप साइन अप करके लॉगिन करके इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। इस बैच को आप पढ़िए और जान लगा के पढ़िए। जहां पर कोई दिक्कत हो वहां पर हमको बताइएगा। आपको सपोर्ट 24/7 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक का आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। और जब सिलेक्शन हो जाए तो फिर बताइएगा फ़ोन करके। अच्छा लगता है जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या बताते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये सारी बातें आपको बतानी थी। और अभी जब ये पूरी तरीके से वैकेंसी सब तो मैंने बता दिया, अब नोटिफिकेशन का क्या करना है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ बता दिया है। अभी आज 4 तारीख है, 6 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसी में सारी बातें लिखी रहेंगी, बेसिक बातें भी लिखी रहेंगी। अगर कोई दिक्कत हो, यदि आपको कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे बच्चों, है ना। आप तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा अभी। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उस आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।